तो इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, वो हम पहले देख लेते हैं। तो इंटरफेस में हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया था लास्ट सीरीज, लास्ट टाइम। तो इसमें क्या किया था कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसमें हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज थी एंड उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया था। और उस वेरिएबल को हम यूज कर सकते थे अपने यूज के अकॉर्डिंग। तो ये जो वेरिएबल का टाइप क्रिएट हुआ था, वो टाइप क्रिएट हुआ था बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। तो ये बेसिकली कैसे है कि अगर मुझे सेम प्रॉपर्टीज अलग अलग जगह पे यूज करनी है, फिर मल्टीपल क्लासेस में या फिर मल्टीपल फाइल्स में यूज करनी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल का जो यहाँ पे टाइप बन के आया है, इसको हम क्या करते हैं, एक क्लास में या फिर इंटरफेस में शिफ्ट करते हैं। तो हम बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को या फिर ये जो टाइप बना है उसका हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर का जो डेटा टाइप यहाँ पे बन के आया है, उसके जगह पे हम उस इंटरफेस का टाइप वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है मल्टीपल प्रॉपर्टीज को क्लब करके एक टाइप क्रिएट करते हैं एंड उसको हम रीयूज करते हैं। तो इंटरफेस बेसिकली जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इस तरह का, तो हम यूज करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये नेम एज ईमेल है, वैसे हम मल्टीपल फील्ड्स डाल सकते हैं, जैसे कि एड्रेस हुआ या फिर उसका टेलीफोन हो गया, वो भी चीज़ें हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है इंटरफेस की प्रॉपर्टीज को यूज करने का तरीका। तो इसमें अब मतलब मान लो कि हमने हमारे पास एक टेम्पलेट क्रिएट करना है, तो उस टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए हम इंटरफेस यूज करते हैं। और इंटरफेस कैसे क्रिएट करना है, एक यहाँ पे सिंटेक्स में यहाँ पे डाल राइट करता हूँ। तो इंटरफेस क्रिएट करने के लिए पहले तो हमें इंटरफेस कीवर्ड यूज करना होता है, ठीक है। तो इंटरफेस कीवर्ड जो है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपना इंटरफेस क्रिएट करते हैं। उसके बाद इंटरफेस का नाम देना होता है, यहाँ पे हमारे इंटरफेस का नाम आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट एक डाल देता हूँ कुछ डमी नेम, तो यहाँ पे इंटरफेस का नाम आएगा। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में अपने जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने केस में यहाँ पे अगर नेम एज एंड ईमेल डालना था, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेम मतलब यहाँ पे मैं सीधा लिखता हूँ, हमें प्रॉपर्टी नेम डालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम आएगा, उसके बाद कोलन देके अपना जो भी डेटा टाइप होगा इस प्रॉपर्टी का वो डेटा टाइप आएगा, ठीक है। यहाँ पे डेटा टाइप आएगा। तो ये बेसिकली हमारे होते हैं इंटरफेस का सिंटैक्स। अब ये प्रॉपर्टीज जो है मल्टीपल प्रॉपर्टीज हम राइट कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे मैं इसको अगर डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी नेम वन यहाँ पे किया, प्रॉपर्टी नेम टू, वैसे ही प्रॉपर्टी नेम थ्री, ऐसे एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये बेसिकली है सिंटैक्स इंटरफेस के लिए, ठीक है। इसको कमेंट करके रखते हैं अब इसको हम यूज करना चाहते हैं अपने कोडिंग में। जैसे कि हमारे पास ये यूजर था और उसको हमने ये तीन प्रॉपर्टीज असाइन की। अब ऐसे ही मल्टीपल प्रॉपर्टीज हम ऐड करके अपना एक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं इस फाइल में, और उसका यूज कर सकते हैं अपने कोड में। तो बेसिकली अगर इंटरफेस क्रिएट करना है, जैसे कि मैं मान लूँ कि अपने पास यूजर क्रिएट करने का एक इंटरफेस लिखना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेस लिखेंगे इंटरफेस कीवर्ड का यूज करके, ठीक है। इंटरफेस, उसके बाद जब भी हम इंटरफेस लिखते हैं, तो इंटरफेस लिखने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है या फिर स्टैंडर्ड रूल जो होता है, तो इंटरफेस स्टार्ट होता है आई कीवर्ड से, सॉरी आई लेटर से। तो यहाँ पे हमारा जो भी इंटरफेस बनेगा, जैसे कि यूजर डिटेल हम मान लेते हैं कि हमें एक यूजर डिटेल नाम का एक इंटरफेस क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट पूरे इंटरफेस के नाम के आगे आई डाल देते हैं, ताकि ये सिर्फ पढ़ते वक्त हमें समझ में आए कि ये इंटरफेस है। आई यूजर यूजर डिटेल अगर जैसे हम कोई भी पढ़ेगा तो वो उसे सिर्फ नाम से पता चलता है कि ये इंटरफेस है, ठीक है। इसीलिए हम सिर्फ आई लगाते हैं। एंड ये बेसिकली सारी प्रोग्रामिंग्स का एक रूल है, जब भी हम इंटरफेस क्रिएट करें आई लगा के क्रिएट करें, ठीक है। उसके बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सारे प्रॉपर्टीज का लिस्ट यहाँ पे आएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली नेम होता है हमारा, ठीक है। मतलब अगर हम यूजर की डिटेल किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, ईमेल होगा, टेलीफोन होगा, या फिर उसका जो भी अदर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम डेटा टाइप यूज करते हैं, हमने लास्ट सेशन में देखा था, डेटा टाइप में हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग यूज करते हैं, उसके बाद नंबर यूज करते हैं, बुलियन यूज करते हैं। तो ये बेसिकली तीन डेटा टाइप्स हमारे इंटरफेस यूज होते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। तो पहला हम नेम अगर लेते हैं, तो नेम बेसिकली हमारा क्या होता है कि स्ट्रिंग होता है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अगर हमें कोई इंटरफेस प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेस, ठीक है। ये भी हमारी स्ट्रिंग होगी, तो ये हमारा स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर कुछ डालना है, फॉर एग्जाम्पल ईमेल, टेलीफोन डाल दो पहले मैं टेलीफोन। अब टेलीफोन हमारा बेसिकली क्या होता है, नंबर होता है, तो यहाँ पे मैं नंबर डाल सकता हूँ। उस तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमने तीन प्रॉपर्टी डाली, नेम एड्रेस एंड टेलीफोन। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं,
ईमेल जैसे कि, तो ईमेल भी हमारा स्ट्रिंग होता है बेसिकली, तो ईमेल स्ट्रिंग डाल दिया। उसके बाद हम, सॉरी, उसके बाद हम अब बुलियन वैल्यू डालनी है, तो बुलियन वैल्यू के लिए हम डाल सकते हैं कि इज एक्टिव, या फिर कुछ भी एक प्रॉपर्टी हम डाल देते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम डालते हैं इज एक्टिव। ठीक है, एग्जैक्टिव, एंड वो हो गया बुलियन टाइप का। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज है इंटरफेस के अंदर। ये हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ये जो हम यूज करेंगे, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम इन द सेंस, अगर मुझे ये यूजर प्रॉपर्टी यूज करनी है और यूजर का मुझे डेटा चाहिए, तो इंटरफेस क्रिएट करने का एक और फायदा क्या है वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये यूजर है। ठीक है, अब ओल्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल में। तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल में कैसे होता है, जब भी हम कोई यूजर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास नेम एज ईमेल है। अब सेम प्रॉपर्टी किसी और को यूज करनी है, और वो यूजर क्या कर रहा है कि यूजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, उसमें नेम लिया, ईमेल लिया, बट एज भूल गया। तो उस केस में क्या होगा, जब भी हम कोड में यूज करेंगे उस ऑब्जेक्ट को, और वो यूज करेगा एज की प्रॉपर्टी को रीड करने के लिए, तब उसको एरर थ्रो करेगा। जब भी हम मतलब डायनेमिक प्रॉपर्टी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तब तब क्या होगा कि उसको एज प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे इंटरफेस क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हो गया इंटरफेस क्रिएट करने का लॉजिक, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इस इंटरफेस को हमें क्या करना है, यूज करना है, एंड इस तरह का एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए क्या है, हम कॉन्स्ट यूज करते हैं या फिर लेट यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करता हूँ अभी के लिए, कॉन्स्ट। अब यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ यूजर डिटेल। ठीक है, और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका कोई टाइप यहाँ पे असाइन नहीं करता हूँ। अभी के लिए वो जब हम वोर कर रहे हैं तो वो यहाँ पे ओन ए नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और उसके अंदर अपनी वैल्यूज रहेगी, जितनी भी वैल्यूज हमें यहाँ पे डालनी है सारी वैल्यूज यहाँ पे आएगी। अब मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल का टाइप मेरा जो इंटरफेस क्रिएट किया है वो होना चाहिए। तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, मेरा जो इंटरफेस का नाम है वो यहाँ पे कोलन देके डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इंटरफेस का नाम डाला, मुझे यहाँ पे एरर थ्रो करने लगा। अब ये एरर क्या होता है बेसिकली, जैसे मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा है कि टाइप जो करली ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे डाले हैं, वो आए, एंड इज मिसिंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम मेरा जो भी इंटरफेस है वो। अब कौन सी प्रॉपर्टीज मैं मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे नाम दे रहा है, नेम है, एड्रेस है, टेलीफोन है, ईमेल है, इज एक्टिव है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज में क्या कर रहा हूँ, अपने इस इंटरफेस का जो यूज किया है हमने, तो इस वेरिएबल में वो सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, ऐसा वो एरर दे रहा है। तो अब कर मैं यहाँ पे डालता हूँ, कंट्रोल स्पेस किया, तो मुझे क्या हो गया, जितने भी मेरे पास प्रॉपर्टीज इस इंटरफेस में वो यहाँ पे सारे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने एक एक प्रॉपर्टी यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला नेम, और नेम की यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ जो भी मुझे डालनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी। अब स्पेस, सॉरी, कॉमा देके मैंने यहाँ पे फिर से कंट्रोल स्पेस क्लिक किया, तो क्या होगा, मेरे बाकी की जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएगी। अब मान लो कि मेरे पास 5-6 प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पे इजीली ऐड कर सकता हूँ वन बाय वन। बट मेरे पास अगर 10-20 प्रॉपर्टीज है, और एक एक को ऐड करने से बजाय मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये जो एरर आया है, ठीक है, इस वेरिएबल पे अगर होल्ड करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्विक फिक्स का एक ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि ऐड मिसिंग प्रॉपर्टीज। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरी क्या होगी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएगी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। जैसे कि स्ट्रिंग के लिए डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, नंबर के लिए 0 होता है, एंड ट्रू फॉल्स में फॉल्स होता है। तो ये बेसिकली जितने भी डिफॉल्ट वैल्यूज होगी वो यहाँ पे ऐड करवा के देगा, अपनी जितनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंडेटरी है उसके लिए। अब मान लो कि मुझे इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर मुझे मैंडेटरी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये नलेबल सेट कर सकता हूँ। तो नलेबल सेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इस वेरिएबल को नलेबल सेट करना है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क ऐड किया, जैसे कि मुझे ये वैल्यू मैंडेटरी नहीं है इस ऑब्जेक्ट में, तब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल सकता हूँ, एंड वो मुझे हैंडल करना पड़ेगा अपने कोड में भी। ठीक है, तो जब भी हम यूज करेंगे तब। अब मैं यहाँ से अगर वेरिएबल निकालता हूँ तो मुझे एरर नहीं दे रहा, क्योंकि उसको अब ये इस एक्टिव की जो प्रॉपर्टी है वो मैंडेटरी नहीं है, वो नल होगी तो भी चलेगी। ऐसा उसका यहाँ पे यूज होता है, जब हम कोई भी प्रॉपर्टी नलेबल यूज करना चाहते हैं तब। अगर मैं यही क्वेश्चन मार्क यहाँ से निकाल दूं एंड सेव करूँ, तो मुझे एरर थ्रो करेगा एंड बोलेगा कि इस प्रॉपर्टी को, मतलब ये जो इंटरफेस आपने यूज किया है उसमें से इज एक्टिव प्रॉपर्टी मिसिंग है। तो सेम यहाँ पे अगर हम वो प्रॉपर्टी, सॉरी, सेम यहाँ पे अगर हम वो प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, तो हमारा कोड यहाँ पे वर्क हो जाएगा। तो ये बेसिकली हो गया सिंगल यूज किया हमने यहाँ पे। मतलब एक प्रॉपर्टी हमने ली, जिसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे वैल्यूज डाल दी, जैसे कि एड्रेस में डाल देता हूँ मैं कुछ भी एक। ठीक है, नंबर में डाल रहा हूँ यहाँ पे कुछ, इसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मान लो कि फॉल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया हमारे
एक ऑब्जेक्ट जिसमें हमारे पास यूजर की डिटेल्स है, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वो कंसोल में हम दिखा सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था। तो यहाँ पे कंसोल में भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप दिखा सकते हैं। जैसे कि कंसोल डॉट अगर मैं करता हूँ तो इसमें हमारे पास तीन टाइप के लॉग्स हम दिखा सकते हैं। पहला है एरर, जिसमें हमारे पास रेड कलर में लॉग मिलता है। उसके बाद है वार्निंग, मतलब वार्न, उसमें क्या होता है कि आपका जो भी लॉग वहाँ पे प्रिंट होगा वो येलो कलर में होगा। एंड लास्ट में इन्फो, जो हमारे लॉग्स है वो लॉग में दिखते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन लॉग उसे बोलते हैं। तो इन्फॉर्मेशन लॉग क्या होते हैं, नॉर्मली अपना जो भी स्क्रीन है उसी टाइप के, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट वहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉग करता हूँ। ठीक है, अभी के लिए हम वार्न करते हैं। वार्न में कैसे लॉग दिखते हैं, यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यूजर डिटेल, एंड यहाँ पे मैंने प्रिंट किया। अब हम क्या करते हैं, इसको बिल्ड करते हैं। हमें बिल्ड करने का कोड पता है, TSC, उसके बाद स्पेस देके फाइल का नाम। ठीक है, बट हम इसी लोकेशन पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इस लोकेशन पे जाना पड़ेगा, TS ट्यूटोरियल पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, CD, अपने फोल्डर का नाम, जैसे कि हमारे पास TS डैश ट्यूटोरियल करके फाइल का नाम है। ठीक है, तो ये इस फोल्डर में आ गया, मैं एंटर किया तो मैं उस फोल्डर पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, अपनी फाइल को बिल्ड करना है। तो बिल्ड करने से पहले, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, और डेमो डॉट जेएस में जो पुराने जेएस से अभी तक बिल्ड नहीं हुए, उसमें हमारे पास जो पुराना कोड था उसके हिसाब से ये जनरेटेड फाइल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बिल्ड करता हूँ, तो तब जो डेमो डॉट जेएस के कोड जो होगा वो देख लेते हैं कि कैसा होगा। अब बेसिकली यहाँ पे जो इंटरफेस क्रिएट किया है वो जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड नहीं होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंटरफेस यूज नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट में। तो वो कोड कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो अब देखते हैं। ठीक है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कोड कन्वर्ट होगा, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा हुआ था लास्ट सेशन में। तो सेम कोड इसके लिए जनरेट होके आएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब। यहाँ पे मैं करता हूँ TSC स्पेस देके मेरी फाइल का नाम demo.ts। ठीक है, इसको मैंने एंटर किया तो मेरा जो फाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और demo.js में मेरा जो भी यहाँ पे नया कोड है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको स्विच करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, मेरा यूजर डिटेल है, यहाँ पे आ गया। ये मेरी वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज थी उसकी वैल्यूज थी, यहाँ पे आ गई। एंड ये हमने यहाँ पे कंसोल वार्न किया था। तो ये बेसिकली हो गया हमारा इंटरफेस का कोड कन्वर्ट होके नॉर्मल JS में। अब इंटरफेस यहाँ पे कुछ कोड नहीं है इंटरफेस के रिलेटेड, क्योंकि नॉर्मल जब JS का कोड लिखते हैं उसमें इंटरफेस नहीं होता है, एंड ये टाइप स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, हमें वैसे भी इस फाइल का कोई मतलब नहीं इन द फ्यूचर, हमें सिर्फ फोकस करना है टाइप कैसे यूज करना है। सो टाइप स्क्रिप्ट यूज करने का रीजन ये है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं या फिर जो भी कोई वेरिएबल यूज करते हैं, उसका स्पेसिफिक टाइप होता है, और उस टाइप के अकॉर्डिंग हमारे पास वो फाइल्स यूज होती है, ताकि हमारा जो टाइप होगा जिस भी फाइल में हम यूज करेंगे, जैसे कि आप मान लो कि यूजर हम यूज करते हैं, तो यूजर के केस में हम क्या कर सकते हैं, जो भी कोई डेवलपर नया आएगा या फिर कोई भी एक्सपीरियंस डेवलपर है, वो क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि मुझे यूजर डिटेल्स में क्या क्या डालना है। मतलब अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ मेरे इंटरफेस में इतनी प्रॉपर्टीज है, इसमें से मुझे ये प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, तब जाके मेरा जो भी वेरिएबल है वो फुलफिल होगा। तो ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टाइप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। तो ये हो गया बेसिकली, नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट किया जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट होके। अब हमने इसको लॉक किया है यूजर डिटेल्स में, इसको मैं सेव करता हूँ। एंड अपना जो इंडेक्स फाइल है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ लाइव सर्वर में। ठीक है, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, यहाँ पे demo.ts है, इसको मुझे JS करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने TS का रेफरेंस दिया था चेक करने के लिए कि TS फाइल डायरेक्ट ब्राउजर में रन होती है या नहीं, इसलिए तो यहाँ पे हमने फिर से इसको रिवर्ट किया, .js किया, सेव किया। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यूजर डिटेल यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, वो भी येलो बैकग्राउंड में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसको एक्सपांड करता हूँ तो मुझे क्या होगी, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखने लगेगी, और उसका टाइप भी यहाँ पे दिखता है। तो ये बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अपना वेरिएबल क्रिएट करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया, बेसिकली ये जो वेरिएबल होता है वो जब भी हमारा डेटाबेस से डेटा आएगा, ठीक है, हम जब API कॉल करेंगे अपने कोड से, वो बैकएंड में जाके जो भी डेटा उसका होगा वो लेके आएगा। एंड उसका जो डेटा है हम क्या करते हैं, API का रिस्पॉन्स इसमें सेव कर लेते हैं। ऐसा मैन्युअली हमें नहीं करना पड़ता है, वो API से आता है एंड वो सेव हो जाता है। ठीक है, और नॉर्मल वेरिएबल चेक करने थे, इसलिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ऐसा यूज किया है। अब जो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि एरे हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली एरे यूज करने के लिए क्या करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल हमें हम फ्यूचर में यूज करेंगे उसी का एरे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ये यूजर इंटरफेस जो है इस टाइप का एरे। अब एरे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्ट्रिंग का एरे अगर क्रिएट करना है तो मैं स्ट्रिंग का भी एरे क्रिएट कर सकता हूँ, जिसमें सारी की सारी स्ट्रिंग वैल्यूज मेरी प्रिंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक वेरिएबल, ठीक है, मैं लेट से क्रिएट करता हूँ लेट, और मैं यहाँ पे करता हूँ मेरे सब्जेक्ट्स के नाम मुझे मान लो कि डालने हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स। एंड इसका टाइप क्या होगा मेरा, स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग जो है, जो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो मेरे क्या होगा, यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग यहाँ पे सेव कर सकता है वो मेरा सब्जेक्ट का वेरिएबल, क्योंकि ये सिर्फ एक स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इसी वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है। तब मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इस स्ट्रिंग के आगे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने हैं। जैसे मैं यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स डालता हूँ, मेरा ये एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंगल वैल्यू होल्ड की है। अब अगर मैं इस पे जाता हूँ तो यहाँ पे क्या करेगा, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग एरे, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हम प्रोग्रामिंग में उसको एरे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने स्ट्रिंग असाइन की है एरे को, इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा है। अगर मैं इसी के सामने सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूँ तो मेरा एरर एरर चला जाएगा। तो ये हो गया बेसिकली नॉर्मल वेरिएबल हम ऐसे क्रिएट करते हैं। और वैल्यू अगर मुझे असाइन करनी है, अब स्ट्रिंग टाइप का है तो मुझे वैल्यू असाइन करते हुए क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे एक वैल्यू यहाँ पे डालनी है, मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया C#। उसके बाद मुझे और एक वैल्यू डालनी है, तो कॉमा सेपरेट करके मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा सेकंड वैल्यू यहाँ पे डाल सकता हूँ। अब इसमें मैं अपनी जितनी भी वैल्यूज होगी यहाँ पे डाल सकता हूँ, जितनी भी मुझे डालनी है। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स में आप, सॉरी, लिस्ट ऑफ वैल्यूज में यहाँ पे डाल सकता हूँ। अब यूज करते वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो पोजीशन से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑफ जीरो डाला तो C# मिलेगा, सब्जेक्ट ऑफ वन डाला तो मुझे SQL मिलेगा, सब्जेक्ट ऑफ टू थ्री, वैसा ही अकॉर्डिंग टू पोजीशन वो सिलेक्ट करेगा और हम उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल एरे है, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग कमेंट डाल देता हूँ, एक एरे। अब मुझे बेसिकली क्या है, इस तरह के वेरिएबल्स यूज करने होते हैं तो मैं एरे यूज करूंगा। और मान लो कि अब हमने यहाँ पे जैसे यूजर डिटेल में एक यूजर का इंफॉर्मेशन स्टोर किया था। अब हमारे पास API कॉल हो रही है, और मान लो कि API से हमें क्या हो रहा है, लिस्ट ऑफ यूजर्स आ रहे हैं, और यूजर्स में हमारे पास जैसा इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट किया गया है वैसा ही डेटा रिटर्न होने वाला है। मतलब नेम, एड्रेस, टेलीफोन, ईमेल एंड इज एक्टिव, ये जो डेटा है वो हमारे पास आएगा लिस्ट के फॉर्मेट में हमारे API से। तो वो डेटा हम स्टोर कैसे कर पाएंगे एक किसी वेरिएबल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही एक वेरिएबल क्रिएट किया था हमने, वैसे ही हमारा एक वेरिएबल क्रिएट होगा। मान लो कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम है यूजर डिटेल्स। अब यूजर डिटेल्स का एरे हमारा होना चाहिए, तो कैसे होगा वो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंटरफेस का, सॉरी, यूजर्स डिटेल्स का, जहाँ पे हमारी लिस्ट ऑफ यूजर्स यहाँ पे प्रिंट होगी। तो वो कैसे यूज कर सकते हैं, बेसिकली हमें यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूजर्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। अब यूजर्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करना है, वो भी मेरा जो इंटरफेस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब आई यूजर डिटेल्स जो है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई यूजर डिटेल्स। अब इसको मैं इक्वल करके एरे यहाँ पे डालता हूँ, सॉरी, एक वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अगर एंटर कर रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या कर रहा है, नॉर्मल वेरिएबल है उसके हिसाब से यहाँ पे वो बोलेगा कि क्विक फिक्स करके मैं यहाँ पे ऐड मिसिंग प्रॉपर्टीज करता हूँ तो मेरी ये सिंगल वैल्यू यहाँ पे आ गई, जो कि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज अगर स्टोर करनी है तो कैसे कर सकता हूँ। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल को एरे में कन्वर्ट करने के लिए इस डेटा टाइप के आगे मुझे डालना है स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ, मुझे अब आगे जो वेरिएबल क्रिएट वैल्यूज यहाँ पे असाइन की है वहाँ पे एरर दे रहा है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जो भी मैंने यहाँ पे टाइप डाला है, ठीक है, टाइप में क्या डाला है मैंने, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे डाली है, जो भी मेरी वैल्यू होगी वो इज नॉट असाइनेबल टू मेरा इंटरफेस का एरे। तो वो अब मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे कर सकता हूँ मुझे, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पे हमने क्या किया था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग डाला था, वैसे ही ये जो पूरी वैल्यू है वो एज अ वन वैल्यू कंसिडर होती है जब भी हम कोई इंटरफेस यूज करते हैं तब। तो ये पूरी की पूरी एक वैल्यू मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालनी पड़ेगी। तो मैं इसको कट करके अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के इसके अंदर मैं ये वैल्यू डाल दूँ, तो मेरा क्या होगा, ये एज अ एरे क्रिएट हो जाएगा। अभी के लिए तो हमारे पास सिंगल वैल्यू है, तो वो एक्सेप्ट कर ले रहा है क्योंकि वो भी एक एरे है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए। अब इसी में मुझे मल्टीपल वैल्यू डालनी है तो क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर नेम वन किया मैंने यहाँ पे, एड्रेस वन, टेलीफोन 1 2 3, ईमेल। अब ईमेल हम सभी के लिए कॉमन रखते हैं, .com, ये मान लो कि ट्रू है, ठीक है।
ये हो गया एक वैल्यू। अब मुझे मल्टीपल वैल्यू डालनी है, तो मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके सेकेंड वैल्यू था, तो ये पूरा, सॉरी, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है ये मेरा रिपीट होगा कॉमा के बाद। ठीक है, यहाँ पे कॉमा किया, सेकेंड वैल्यू यहाँ पे आ गई मेरी। ठीक है, तो ये सेकेंड वैल्यू है, यहाँ पे मैं डालता हूँ यूजर नेम 2, 1 2 3 के जगह पे कुछ और, एंड ईमेल 1। ये मेरा सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे ही थर्ड डालना है, तो मतलब ऐसा क्या होगा, अपना डेटा रिपीट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 3, अभी हम मैंने 3 वैल्यू डाले, तो 3 तक ही रखता हूँ अभी मैं। ये डाल दिया मैंने नंबर, यहाँ पे आ गया मेरा ईमेल, एंड ए भी ट्रू रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास 3 वैल्यूज है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। अब सेम हम क्या करते हैं, इसको भी लॉग में यूज करते हैं। लॉग्स में यूज करने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, अब ये लॉग जो है हम एरर में यूज करते हैं। ठीक है, तो एरर में यूज करने के लिए कंसोल डॉट एरर यहाँ पे हमने डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ एक वेरिएबल का नाम। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव किया, वैसे भी ये अब प्रिंट होके क्या होगा, एरर में हमारा प्रिंट होगा, यानी कि रेड कलर में। तो इसको सेव करके अब सेम यहाँ पे जो कन्वर्ट होके कोड आएगा वो भी सिंपल एरे जो है, एरे आएगा, बट यहाँ पे कोई टाइप नहीं होगा इस केस में भी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टाइप है, हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड में कोई टाइप यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ TSC, वैसे भी ऊपर ही डेमो.js, इसको मैंने किया एंटर। अब मेरा क्या होगा, ये जो नया कोड यहाँ पे राइट किया है वो यहाँ पे आया होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट में है मेरा यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वो यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूजर्स यहाँ पे आ गया, और इसको कोई टाइप नहीं है। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये टाइप स्क्रिप्ट का कोड जेएस में कन्वर्ट होकर कैसे यूज करना है जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे। ठीक है, वो जब भी हम यूज करेंगे वो कोड बिहाइंड यूज होता है हमारा, जब भी ट्यूटोरियल, सॉरी, रिएक्ट का कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तब वो इंटरनली कनेक्टेड होता है main.js से, और जो भी हमारे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स होती है वो main.js में कन्वर्ट होके यूज होती है। ठीक है, तो हमें इसका कोई मतलब नहीं है कि हम जब भी हम कोई टाइप स्क्रिप्ट का कोड करेंगे उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड कैसे हमारे प्रोजेक्ट में लिंक करेंगे। वो सारा काम main.js का होता है, एंड वो सारा हैंडल करती है इंटरनली, हमें उसका कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया सेव, index.html हमने ऑलरेडी रन किया था, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यूजर डॉट, मतलब यूजर्स का जो लिस्ट है यहाँ पे आ गया। यहाँ पे दिखा रहा है कि काउंट क्या है। ठीक है, मैं इसको जूम करता हूँ। तो यहाँ पे काउंट, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस काउंट में मुझे दिख रहा है कि 3 काउंट है जो कि हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे तीनों यूजर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। 0 पोजीशन पे यूजर 1, 1 पोजीशन पे यूजर 2, एंड सेकंड पोजीशन पे यूजर 3। उसका लेंथ है मेरा 3, और यहाँ पे टाइप देख सकते हो एरे। तो जो भी टाइप हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, अपना डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना डेटा यहाँ पे यूज कर सकते हैं जब भी हमें यूज करना है। अब इसमें भी हम जब डेटा यूज करना चाहते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, 0 पोजीशन का यूज करना है या 1 का करना है या सेकंड का करना है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक 1 डेटा के लिए। तो उसके लिए क्या करना होता है, सिंपली जिस पोजीशन का डेटा हमें यूज करना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, अब फॉर लूप यूज कर सकते हैं या फिर कुछ भी ईच लूप यूज कर सकते हैं। उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन यहाँ पे होल्ड करके इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम फॉर लूप या फिर ईच लूप यूज करेंगे वो हम एक्चुअल कोडिंग जब हम करेंगे प्रोजेक्ट में करेंगे तब हम वहाँ पे करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ पोजीशन यूज करके कैसे कर सकते हैं डेटा फेच वो देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, जैसे रिफ्रेश हो गया, सिर्फ मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है। और अगर इसको मैं एक्सपांड करता हूँ तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे मेरा सारे फील्ड्स का जो वैल्यूज है वो दिख रहा है, और यहाँ पे टाइप जो है वो अब यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने क्या किया, पूरे ऑब्जेक्ट में से पूरे एरे में से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पिक किया, इसलिए मेरा ये टाइप हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से क्या हो सकता है, अपना जो भी इंटरफेसेस है या फिर अपने जो भी क्लासेस के प्रॉपर्टीज है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, अपने जो भी कोड है उसको यूज करके अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे हमें वेलकम टू टीएस किया है, उसकी जगह पे हमारे एक्चुअल वैल्यूज प्रिंट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली हो गया इंटरफेस कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना सिंटैक्स जो है इंटरफेस कीवर्ड, उसके बाद इंटरफेस का नेम, एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज की लिस्ट। अब प्रॉपर्टीज की लिस्ट मल्टीपल होती है, मल्टीपल जो टाइप्स हैं, ठीक है, उसके टाइप्स भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये सारे टाइप्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज विथ मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकते हैं। मतलब इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरफेस क्रिएट करते हैं, और इंटरफेस करने के बाद उसको यूज कैसे करते हैं, हमारा जो भी वेरिएबल क्रिएट होगा
उस वेरिएबल को हम क्या करते हैं, कोलन देके अपना जो भी वेरिएबल क्रिएट किया है, सॉरी इंटरफेस क्रिएट किया है, उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि हम अगर हमें स्ट्रिंग का वेरिएबल क्रिएट करना है, हमने ऊपर किया है, तो इस स्ट्रिंग के वेरिएबल को हमने क्या किया है, कोलन देके उसका टाइप दिया स्ट्रिंग। वैसे ही सेम जो भी इंटरफेस का टाइप होता है, कोलन देके उस इंटरफेस का नाम होगा, और इस वेरिएबल का टाइप हो गया अब उस इंटरफेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज जो है, यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, या फिर मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एरे। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना इंटरफेस यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंगल इंटरफेस दो जगह पे यूज किया, तो इसका मतलब यह है कि रीयूजेबिलिटी भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली इंटरफेस, एंड इंटरफेस के रिलेटेड हम कैसे हम वर्क कर सकते हैं।